हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक मोरल बेस्ड स्टोरी लेकर हाजिर हूँ और इसका टाइटल है एबीसी लर्न्स अ लेसन। एबीसी एक अज्ञात व्यक्ति का नाम माना गया है। हालांकि उसका रियल नेम कुछ और है, बट एबीसी कहकर यहाँ एड्रेस किया गया है इस स्टोरी में। लर्न्स यानी सीखता है, आ लेसन एक सबक। तो इस पूरे टाइटल का मतलब हुआ एबीसी एक सबक सीखता है, और ये टाइटल सिंपल प्रेजेंट में है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है तो उसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, जिसका हिंदी अनुवाद ता है, ती है, ते है से करते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी वर्ब है और ये आपका लेसन जो है ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इसके बारे में हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है। और दोस्तों, इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताकर आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी में आपको काफ़ी अच्छे लेवल की वोकेबुलरी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इन्हेंस हो सकेगी। इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। ए बी सी यानी जो मैंने बताया एक अज्ञात व्यक्ति का नाम, जिसको हमने सिर्फ एड्रेस किया है, नाम उसका कुछ और ही है। तो इस पूरी स्टोरी में एबीसी के ही बारे में बात होगी, यानी कि पूरी स्टोरी जो है वो एबीसी के ही इर्द गिर्द घूमेगी। तो इज यानी है मिडिल एज्ड मैन। तो एबीसी के बारे में यहाँ थोड़ी सी डिटेल दी गई है। वो क्या है? वो एक मिडिल एज्ड का मतलब होता है मध्यम आयु वर्ग का। मैन यानी व्यक्ति, तो एबीसी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। तो मैन एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसको क्वालिफाई करता है मिडिल एज्ड, जो कि एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि कैसा व्यक्ति? मध्यम आयु वर्ग का। और ये सिंपल प्रेजेंट है बिकॉज इसमें इज के साथ कोई भी कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है। सिर्फ इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है जो कि इसके अर्थ को पूरा करता है। एबीसी है, लेकिन क्या है? एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति। आल्दो ही वॉज born in a poor family, he was raised well by his father and mother। आल्दो का मतलब होता है हालांकि, जो कि एक कंजक्शन का काम करता है। और कौन सा कंजक्शन? सुबॉर्डिनेट कंजक्शन। हालांकि ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ था। यहाँ जो बॉर्न है वो थर्ड फॉर्म में है। वॉज बॉर्न यानी पैदा हुआ था। इन अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार। ही ही वॉज रेज्ड, ही यानी उसका, वॉज रेज्ड का मतलब होता है पालन पोषण किया गया या उसको पाला गया। वॉज रेज्ड जो कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वेल यानी अच्छे से, बाय हिज फादर एंड मदर, उसकी माँ और पिता के द्वारा। हालांकि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, फिर भी उसको उसके पिता और माँ के द्वारा अच्छे से पाला गया था। हिज फादर, उसके पिता की। ओन, ओन जो है ना, इसका यूज जो है पोजीशन के रूप में किया जाता है। जिस तरह से हैज, हैव और हैड का यूज किया जाता है, वैसे ही इसका भी एक पोजीशन के रूप में यूज किया जाता है, यानी अधिकार होना। तो इसका जो सेंस निकलेगा, यानी पास था या कोई भी चीज किसी की जब होती है तो वहां ओन का यूज करते हैं। और यहाँ पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म है, तो यानी थी वेल्डिंग शॉप, यानी एक वेल्डिंग की दुकान। उसके पिता की एक वेल्डिंग की दुकान थी। और इसको अपनी भाषा में यानी किसी चीज का मालिक होना, उसके लिए हम ओन का यूज करते हैं। तो उसके पिता की एक वेल्डिंग की दुकान थी। एंड यूज टू वर्क, और काम करते थे।
यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है और हिंदी अनुवाद करता था से करेंगे, यानी यूज टू वर्क काम करते थे, फॉर तक, मोर देन 12 आवर्स यानी 12 घंटे से अधिक, आ डे यानी एक दिन में, सो दैट का मतलब होता है ताकि या जिससे कि, हिज फैमिली यानी उनका परिवार, कुड लीड, कुड लेड यानी बिता सके, ये कुड जो है मॉडल वर्ब है, अ कंफर्टेबल लाइफ, इसका मतलब है एक आरामदायक या सुविधाजनक जीवन। उसके पिता की एक वेल्डिंग की शॉप थी और वो एक दिन में 12 घंटे से अधिक काम करते थे। यहाँ जो फॉर है वो एक प्रेपोजिशन है और टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। हिंदी सेंस आता है तक, यानी एक दिन में 12 घंटे से अधिक तक वो काम करते थे, जिससे कि उनका परिवार एक सुविधाजनक जीवन बिता सके। आगे देखिए, हाउएवर, हालांकि, इसका मतलब है हालांकि, एबीसीज फादर, एबीसी के पिता, ये जो है अपोस्ट्रोफी ऐसे इसका सेंस का की के होता है। एबीसी के पिता कुड नॉट अर्न, नहीं कमा सकते थे या नहीं कमा पाते थे। सफिशिएंट मनी का मतलब है पर्याप्त धन, टू प्रोवाइड यानी देने के लिए, अ डिसेंट लाइफ एक अच्छा जीवन, टू हिज फैमिली अपने परिवार को। हालांकि एबीसी के पिता अपने परिवार को एक डिसेंट यानी बहुत ही अच्छा जीवन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पाते थे। एबीसी वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल, तो एबीसी वॉज यानी था, क्या था, एक एवरेज स्टूडेंट, यानी जो वो अपने स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज का मतलब होता है जो ना बहुत ज्यादा अच्छा ना ही बहुत खराब, यानी एक नॉर्मल जो होता है उसको एवरेज कहते हैं, यानी एक औसत स्टूडेंट था। एंड यूज टू स्कोर, और स्कोर का मतलब और स्कोर कर पाता था या हासिल कर पाता था, अराउंड का मतलब है आसपास, 70% मार्क्स, और वो 70% मार्क्स के आसपास ही स्कोर कर पाता था। एबीसी ड्रीम, एबीसी का सपना, वॉज यानी था, क्या था, टू बीकम यानी बनना या होना, आ डॉक्टर, एबीसी का सपना एक डॉक्टर बनना था। सिंस, क्योंकि हिज मार्क्स वरंट, यानी उसके जो अंक वरंट यानी नहीं थे, ये वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं थे, वेरी हाई बहुत ज्यादा, तो ही कुड नॉट गेट, वो उसे नहीं मिल सका, ही कुड नॉट गेट उसे नहीं मिल सका। द डिजायर्ड कोर्स का मतलब है मन पसंदीदा कोर्स, दैट जो ही वांटेड वो चाहता था, टू स्टडी अध्ययन करना, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं थे इसलिए वो मन पसंदीदा कोर्स नहीं पा सका जो वो अध्ययन करना चाहता था। इंस्टीड, इसके बजाय, इंस्टीड का मतलब होता है इसके बजाय, ही ज्वाइंड यानी उसने ज्वाइन कर लिया, अब बैचलर्स यानी एक स्नातक का डिग्री कोर्स, इसके बजाय उसने एक स्नातक के डिग्री कोर्स को ज्वाइन कर लिया। कंप्लीटेड द कोर्स, कोर्स को कंप्लीट किया यानी पूरा किया, सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली यानी सफलता पूर्वक, एंड गॉट अ जॉब, और एक जॉब मिल गई, इन अ कंपनी, एक कंपनी में, उसने उस डिग्री के कोर्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और एक कंपनी में उसको जॉब मिल गई, ये गेट की सेकंड फॉर्म है। वाइल यानी जिस समय, हिज लाइफ उसका जीवन, वॉज गोइंग ऑन चल रहा था, विद यानी साथ, नो ड्रामेटिक चेंज यानी कोई नाटकीय बदलाव नहीं, हिज फादर उसके पिता ने, कंटिन्यूड यानी जारी रखा, टू वर्क काम करना, इन हिज वेल्डिंग शॉप यानी अपनी वेल्डिंग की दुकान में। जिस समय उसका जीवन, उसके जीवन में कोई भी नाटकीय बदलाव नहीं चल रहा था, उसके पिता ने अपनी वेल्डिंग की दुकान में काम करना जारी रखा, सो दैट यानी ताकि, ही डिड नॉट हैव, उन्हें नहीं होना पड़े, डिड नॉट हैव टू डिपेंड यानी निर्भर, ऑन एबीसी, ताकि उनको एबीसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े। हैव का मतलब है किसी, मतलब रहना होना। आफ्टर गेटिंग यानी पाने के बाद, आ परमानेंट जॉब,
एक स्थायी नौकरी पाने के बाद। एबीसीज पेरेंट्स यानी एबीसी के पिता वांटेड यानी चाहते थे हिम उसकी टू मैरी शादी करना। एबीसी के पिता जब उसकी स्थायी नौकरी यानी परमानेंट जॉब जब उसको मिल गई तो उसके बाद एबीसी के पिता उसकी शादी करना चाहते थे। ही उन्होंने गॉट मैरिड यानी शादी करवा दी टू अगर एक लड़की से फ्रॉम यानी से हिज नेटिव टाउन यानी उसके पैदाइशी नगर से यानी जहां वो पैदा हुआ था उसी नगर से उन्होंने एक लड़की से शादी करवा दी। यहाँ पर गॉट मैरिड ये एक पॉजिटिव वर्ब है। जब सब्जेक्ट जब काम करने वाला और करवाने वाला जब दोनों होते हैं सेंटेंस में तो वहां पर पॉजिटिव वर्ब का यूज किया जाता है। एंड एट द सेम टाइम और एक ही समय में और उसी समय वॉज मिस था ऑल्सो मीन्स बी प्रमोटेड यानी प्रमोटेड का मतलब उसको उन्नति कर दी गई यानी उसको प्रमोशन दे दिया गया यानी इस जॉब उसकी जॉब में और उसी समय उसको उसकी जॉब में प्रमोट भी कर दिया गया था। एंड सॉरी आफ्टर यानी बाद में अ फ्यू इयर्स कुछ सालों के हिज वाइफ उसकी पत्नी ने गेव बर्थ जन्म दिया टू ब्यूटीफुल ट्विन बॉयज यानी सुंदर जुड़वा लड़कों को। कुछ सालों के बाद में उसकी पत्नी ने सुंदर जुड़वा लड़कों को जन्म दिया। लेटर बाद में एबीसी बिगेन टू अर्न कमाना शुरू कर दिया। ये बेगिन की सेकंड फॉर्म है। बेगिन बिगेन टू अर्न कमाना शुरू कर दिया अ हैंडसम सैलरी का मतलब है अच्छी तनख्वाह। एंड स्टार्टेड और शुरू किया टू लिव जीना लग्जरियसली का मतलब होता है विलासिता पूर्वक। विलासिता पूर्वक का मतलब होता है बहुत आराम के साथ बहुत सुख सुविधाओं के साथ जीवन को जीना शुरू कर दिया। इसी को विलासिता पूर्वक कहते हैं। आगे देखते हैं। ही बॉट उसने खरीदा ये बाई की सेकंड फॉर्म है। अ न्यू हाउस इसका मतलब एक नया घर एंड अ न्यू कार और एक नई कार सम ऑफ द लग्जरीज यानी इसका मतलब है कुछ विलासिता पूर्ण चीजें। लग्जरीज कहते हैं जो सुख सुविधा वाली चीजें भी जो मैंने बताया था यानी कुछ सुख सुविधाएं वर थी रियली यानी सचमुच अननेसेसरी का मतलब है अनावश्यक। कुछ सुख सुविधाएं वास्तव में अनावश्यक थी यानी फालतू थी। आल्दो हालांकि हिज कंपनी प्रोवाइड यानी दे दी हिम उसको विद अ कार हालांकि उसकी कंपनी ने उसको एक कार दी थी। एबीसी ने परचेज अ न्यू कार फिर भी एबीसी ने परचेज यानी खरीदी अ न्यू कार एक नई कार। आफ्टर एन एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ इसका मतलब है आफ्टर बाद में एन एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ यानी एक खर्चीला जीवन दैट जो स्पेंड यानी फैला रहा ऑलमोस्ट लगभग 6 to 7 years यानी 6 से 7 साल तक। एबीसी वॉज यानी था नीदर यानी ना तो एबल टू मैनेज का मतलब है प्रबंध कर पाया ऑल द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस यानी सभी घरेलू खर्चों के नौर ना ही पे अदा कर पाया फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन बच्चों की शिक्षा के लिए एंड अदर और दूसरे बेसिक नेसेसिटीज यानी आधारभूत आवश्यकताओं। 6 से 7 साल तक जो खर्चीला जीवन फैला रहा था उसके बाद एबीसी ना तो घरेलू सभी खर्चों को मैनेज कर पाया और ना ही बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे दे पाया और दूसरी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए भी वो अफोर्ड नहीं कर पाया। इट सो हैपेंड इसका मतलब है ऐसा हुआ। इट सो हैपन ऐसा हुआ दैट की एबीसीज फादर यानी एबीसी के पिता फेल सिक बीमार पड़ गए। तो सिक यानी बीमार और फेल जो है वो सेकंड फॉर्म है। फेल सिक बीमार पड़ गए एंड एज अ रिजल्ट का मतलब है परिणाम स्वरूप कुड नॉट कंटिन्यू यानी जारी नहीं रख सके हिज वर्क अपने काम को इन द वेल्डिंग शॉप और परिणाम स्वरूप वो वेल्डिंग की शॉप में अपने काम को जारी नहीं रख सके। ही रिक्वेस्टेड उन्होंने विनती की एबीसी से टू गिव देने की सम मनी यानी कुछ पैसा फॉर हिज ट्रीटमेंट उनके इलाज के लिए एंड अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और दूसरे घरेलू खर्चों के लिए। उन्होंने एबीसी से
अपने इलाज के लिए और दूसरे घरेलू खर्चों के लिए कुछ पैसा देने की रिक्वेस्ट की एबीसी हु वाज ऑलरेडी सफरिंग। एबीसी हु यानी जो, इसके लिए बोला गया है एबीसी के लिए, जो वाज ऑलरेडी पहले से ही सफरिंग का मतलब है परेशान था। फ्रॉम यानी से फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल यानी आर्थिक क्राइसिस कहते हैं संकट। एबीसी जो पहले से ही आर्थिक संकट से परेशान था, शाउटेड चिल्लाया एट हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के ऊपर, एंड टोल्ड देम और उनसे कहा दैट की ही हैड नो मनी उसके पास कोई पैसा नहीं था, टू प्रोवाइड देने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। ही कंप्लेंट उसने शिकायत की टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से, यू नेवर सेंट मी तुमने कभी नहीं मुझको भेजा, टू अ बिग स्कूल एक बड़े स्कूल में तुमने मुझे कभी नहीं भेजा, आई वॉज नॉट प्रोवाइडेड मुझको नहीं दिया गया, विद एक्सपेंसिव क्लॉथ्स का मतलब है महंगे कपड़े मुझको नहीं दिए गए थे, यू रेयरली, रेयरली कहते हैं कभी कभी यानी बहुत ही इत्तेफाक से ही, तुमने रेयरली यानी कभी इत्तेफाक से ही फेड मी मुझको खिलाया, विद माई फेवरेट फूड का मतलब है मेरा मन पसंदीदा खाना, तुमने रेयरली यानी दुर्भाग्य से कभी इत्तेफाक से ही मुझको मेरा फेवरेट खाना खिलाया। आई वॉज नॉट मैं नहीं था एबल टू टेस्ट यानी टेस्ट नहीं कर पाया, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड यानी विभिन्न प्रकार के भोजन को मैं टेस्ट नहीं कर पाया, व्हेन जब आई गॉट मुझे मिले लो मार्क्स यानी कम अंक, यू डिडंट हैव तुम्हारे पास नहीं थे इनफ मनी पर्याप्त पैसा, टू प्रोवाइड मी मुझे देने के लिए, विद प्राइवेट ट्यूशंस यानी प्राइवेट ट्यूशन को लेकर, जब मेरे अंक कम थे तो तुम्हारे पास मेरे लिए प्राइवेट ट्यूशन के लिए पैसे देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, एंड इट टुक मी मोर देन 10 years टू गेट सेटल्ड, और इसका मतलब है एंड इट टुक मी मुझको लग गए मोर यानी अधिक, देन 10 years 10 साल से अधिक, टू गेट सेटल यानी सेटल होने में, और मुझको सेटल होने में 10 साल से अधिक लग गए। आगे क्या होता है, नाउ यानी अब, वाइल जिस समय, आई एम अगेन स्ट्रगलिंग मैं दोबारा संघर्ष कर रहा हूं, फॉर मनी यानी पैसे के लिए, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग तुम कुछ नहीं कर रहे हो, टू हेल्प मी मेरी मदद करने के लिए, बट इंस्टीड बल्कि इसके बजाय, आर अ बर्डन एक बोझ हो, टू मी मेरे लिए, बल्कि इसके बजाय तुम मेरे लिए एक बोझ हो, उसने अपने पेरेंट्स से ऐसा कहा। सो प्लीज इसलिए कृपया डोंट कम मत आओ टू मी मेरे पास अगेन दोबारा, प्लीज मेरे पास दोबारा मत आना। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर थे लेफ्ट शैटर्ड, लेफ्ट शैटर्ड का मतलब है बिल्कुल टूट गए, टूट गए का मतलब है यानी उस उनके उनका जो बेटा था उसने उनका साथ छोड़ दिया था, तो इस तरह से वो बिल्कुल बेसहारा हो गए, टूट गए यानी लेफ्ट शैटर्ड। उसके माता पिता टूट गए थे, आफ्टर यानी बाद में, अ वीक एक सप्ताह के, वाइल यानी जिस समय, एबीसी वॉज यानी था, ऑन एन ऑफिशियल टूर यानी एक ऑफिस के टूर पर, ही मेट उसको मिला, अ स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का, एज्ड यानी जिसकी उम्र थी अबाउट 10 years लगभग 10 साल, सेलिंग टॉयज और खिलौने बेच रहा था। तो एक सप्ताह के बाद जिस समय वो ऑफिस के टूर पर था, उसको एक छोटा लड़का मिला जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी और जो खिलौने बेच रहा था। द बॉय यानी वो लड़का, उस लड़के ने रिक्वेस्टेड यानी विनती की एबीसी से, टू बाई समथिंग यानी कुछ खरीदने की। एबीसी आस्क्ड एबीसी ने पूछा द बॉय उस लड़के से, व्हाई यानी क्यों, ही वॉज सेलिंग वो बेच रहा था, वॉज सेलिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, टॉयज यानी खिलौने, इंस्टीड ऑफ स्टडीइंग यानी पढ़ने के बजाय, स्टडीइंग अध्ययन करना, इंस्टीड ऑफ यानी के बजाय। तो एबीसी ने उस लड़के से पूछा कि वो अध्ययन करने यानी पढ़ने के बजाय खिलौने क्यों बेच रहा था, ये उसने उससे सवाल किया। द बॉय रिप्लाइड उस लड़के ने जवाब दिया, माई फादर मेरे पिता, मेट विद एन एक्सीडेंट, इसका मतलब है एक्सीडेंट हो गया था, मेट विद एन एक्सीडेंट ये एक फ्रेज है और इस पूरी फ्रेज का मतलब है एक्सीडेंट हो गया था।
a year ago एक साल पहले, एंड ही लॉस्ट और उन्होंने खो दिया वन हैंड यानी एक हाथ। यानी एक साल पहले मेरे पिता का एक एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उन्होंने एक हाथ खो दिया था। लॉस्ट का मतलब है खो दिया था। ही कैन नॉट वर्क, वो काम नहीं कर सकते हैं नाउ यानी अब वो काम नहीं कर सकते हैं। माई मदर मेरी माँ वर्क्स यानी काम करती हैं एज अ मेड, मेड कहते हैं नौकरानी। इन यानी में अ फ्यू हाउसेज, इसका मतलब अ फ्यू का मतलब कुछ, हाउसेज यानी घरों में। मेरी माँ कुछ घरों में एक नौकरानी के रूप में काम करती हैं। आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रहा हूँ। माई पेरेंट्स अपने माता पिता की। बाई सेलिंग यानी बेचकर दीज टॉयज, इन खिलौनों को, मैं इन खिलौनों को बेचकर अपने माता पिता की मदद कर रहा हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ टू स्कूल इन द मॉर्निंग, सुबह को, एंड सेल टॉयज और खिलौने बेचता हूँ इन द इवनिंग्स यानी शाम को। मैं सुबह को स्कूल जाता हूँ और शाम को खिलौने बेचता हूँ। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। फॉर 3 hours, इसका मतलब है 3 घंटे तक। फॉर का यूज टाइम से पहले मतलब सेंस आएगा तक, यानी 3 घंटे तक मैं काम करता हूँ आधे एक दिन में। एंड स्टडी और पढ़ाई करता हूँ। एट नाइट, रात को, एबीसी परचेज्ड अ फ्यू टॉयज, एबीसी ने खरीदे अ फ्यू टॉयज यानी कुछ खिलौने, फ्रॉम यानी से द लिटिल बॉयज, छोटे लड़के से। एबीसी ने उस छोटे लड़के से कुछ खिलौने खरीदे। ही थॉट, उसने सोचा। थॉट यानी थिंक की सेकंड फॉर्म है, और तो उसने सोचा अबाउट, बारे में, व्हाट जो द बॉय हैड सेड यानी जो लड़के ने कहा था। ये हैड सेड पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसने उस बारे में सोचा जो लड़के ने कहा था। ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, दैट की ही हैड बीन रॉन्ग, वो गलत था। ही हैड बीन रॉन्ग, वो गलत था। इन द वे यानी, इन द वे यानी जिस तरह से ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया। इन द वे यानी जिस तरह से ही ट्रीटेड, उसने व्यवहार किया हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के। तो उसने इस बात का एहसास किया कि उसने जिस तरह से अपने माता पिता के साथ व्यवहार किया वो गलत था। ही हैड लर्न, उसने सीखा था, अ लेसन, एक सबक, फ्रॉम द स्मॉल बॉय, उस छोटे लड़के से। उसने उस छोटे लड़के से एक सबक सीखा था। तो जो स्टोरी का टाइटल है एबीसी लर्न्स अ लेसन, तो वो यही सबक था। उसने उस छोटे लड़के से सबक सीखा कि मुसीबत में वो अपने माता पिता के लिए पढ़ने के साथ साथ उनकी मदद के लिए एक एक्स्ट्रा काम करके कुछ पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, और एक एबीसी था जो मुसीबत के समय में अपना माता पिता को बुरा भला कहकर उनका साथ छोड़ देता है। तो इस तरह से वो एक सबक सीखता है। एट अ वेरी स्मॉल एज यानी एट यानी में, अ वेरी स्मॉल एज, बहुत छोटी सी उम्र। दिस बॉय, ये लड़का, वॉज हेल्पिंग, मदद कर रहा था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। बट लेकिन एबीसी, इन ऑर्डर टू मीट, इन ऑर्डर टू मीट का मतलब है पूरी करने के लिए, द डिमांड्स यानी जरूरत या मांग, ऑफ हिज लेविश लाइफ स्टाइल यानी अपने आरामदायक जीवन शैली की। ये लड़का अपने माता पिता की इस छोटी सी, बहुत छोटी सी उम्र में मदद कर रहा था, लेकिन एबीसी अपने आरामदायक जीवन शैली की मांगों को पूरा करने के लिए हैड नेग्लेक्टेड का मतलब है उपेक्षा कर दी, यानी नजरअंदाज कर दिया, उनको नेग्लेक्ट कर दिया, यानी उनकी उपेक्षा कर दी हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की। सो इसलिए व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एबीसी, व्हाट यानी क्या, कैन वी हम, लर्न सीख सकते हैं, फ्रॉम एबीसी यानी एबीसी, तो हम एबीसी से क्या सीख सकते हैं। एंड दिस पुअर स्मॉल बॉय, और इस गरीब छोटे लड़के से क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, जो एबीसी था और एक गरीब छोटा लड़का था, तो इन दोनों से हम क्या सीख सकते हैं। रिस्पेक्ट यानी सम्मान इज होता है द फाउंडेशन यानी नींव, ऑफ लव यानी प्रेम की। सम्मान प्रेम की नींव होता है, यानी जहां सम्मान है, जहां रिस्पेक्ट है, तो वहां प्रेम जरूर होगा। एंड और
इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू टेक केयर, ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी टेक केयर यानी देखभाल करना, ऑफ आर पेरेंट्स, अपने माता पिता की, और अपने माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। वेन जब वी गेट ओल्डर, जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर यानी और परिपक्व हो जाते हैं, यानी समझदार जब हम हो जाते हैं, तो हमें अपने माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। और इसमें यह भी बताया गया कि जो जहाँ सम्मान है वहीं प्रेम होता है। तो इस तरह से इस स्टोरी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला है। और दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।